हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं उमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो रिमाइंडर लाया हूं सर, सिंगल मॉड्यूल के जो भी बच्चे हैं जो जून 24 का एग्जाम दे रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ठीक है, तो ओल्ड और न्यू, ठीक है, तो तकरीबन सिंगल मॉड्यूल के बच्चों को 1 महीना रखना चाहिए प्रॉपर रिविजन्स के लिए। तो ये रिमाइंडर है कि अभी भी आपका रेगुलर स्टडी अभी भी चल रहा है, काफी बच्चे अभी भी लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उनको अब थोड़ा सा 2-4 दिन में, 5 दिन में निपटाना पड़ेगा जितना हो सकता है। 80-90% भी अगर आपके लेक्चर्स देख के हो गए, 90% इज अ गुड परसेंट, ठीक है, तो आप उसको कोशिश कीजिए 4-5 दिन भले और एक्स्ट्रा देके, 1 आध हफ्ता और देके, अगर वो 100% कंप्लीट हो जाता है तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 100% अगर अच्छे से हो जाता है, 2-4-5 दिन ज्यादा लग जाते हैं तो चलता है, आपको वो एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास 21, 24, 25 इस रेंज में अगर आपके पास डेज हैं या इससे ज्यादा हैं तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको वही रिमाइंडर देने आया हूं, क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं ना, मिड मई तक लेके जाएंगे, काफी बच्चों के काफी लेक्चर्स बाकी हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार पूरा मिड मई तक मैं लेक्चर्स ही देख रहा हूं और फिर 10 या 12 दिन ही मुझे रिवीजन के लिए मिल रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, 7th मई 8th मई तक मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा ग्रुप है। अगर आपके ग्रुप में 3 ही सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव न्यू का जो सेकेंड मॉड्यूल है उसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, तो थोड़ा बहुत और आप 2-4-5 दिन और खींच सकते हो। बेसिकली आपको रिवीजन का मैं एक प्लान बता देता हूं, उतना बस आपको मिनिमम रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, 4 सब्जेक्ट्स आपके मॉड्यूल में हैं सपोज, ठीक है, तो फर्स्ट रिवीजन के लिए आप 3 डेज रख सकते हो। मतलब एक पहले मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं, एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से जो रिवीजन हो सकती है, जिनका सपोज आज की डेट तक अगर पूरा सिलेबस हो गया है, तो उनको मैं एक रिवीजन प्लान बता रहा हूं। तो फर्स्ट रिवीजन आप 3 डेज रखो पर सब्जेक्ट, तो आपके 12 डेज यहां पे लग गए। फिर सेकेंड और थर्ड रिवीजन आप 2 डेज पर सब्जेक्ट रखिए, तो 8 और 8, 12, 8, 8 टोटल होते हैं 28 दिन। आज से आपके पास 28, 29 या 30 दिन है तकरीबन, डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट मॉड्यूल है, सेकेंड मॉड्यूल है, सेकेंड थर्ड जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो तकरीबन 29-30 डेज है। और ये प्लान के हिसाब से एग्जैक्ट 28 डेज के अंदर आप 3 रिविजन्स कर सकते हो सिंगल मॉड्यूल, ठीक है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है, ये बहुत अच्छा है, फेवरेबल सिचुएशन मैं इसको कहूंगा। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, आपका पूरा लेक्चर देखना अभी तक हो गया है, तो आप ये प्लान के हिसाब से चलिए। फर्स्ट रिवीजन 3 डेज के हिसाब से प्लान कीजिए, एक सब्जेक्ट एट ए टाइम एक ही पढ़ना है, 3 डेज लगातार आपको पढ़ के वो अच्छे से रिवाइज करना है, रिवीजन नोट से ही आपको रिवाइज करना है, रेगुलर नोट्स मॉड्यूल, ठीक है, वो लेके आप बैठोगे तो 3 डेज में नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस भी काफी लूज हो जाएगा। तो आपको थोड़े से शॉर्टर नोट्स, रिवीजन नोट्स 250 पेजेस, 300 पेजेस अप्रोक्सीमेटली, उतना मिनिमम उसका लेंथ होना चाहिए, उससे छोटे नोट्स नहीं चलेंगे। 100 पेज, 150 पेज, ठीक है, इतने छोटे नोट्स मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। 250 पेज मिनिमम होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, एमसीक्यू है, रिटन है, लॉ है, नॉन लॉ सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत वेराइटी है अलग अलग लेवल्स पे। तो आप 250-300 पेज के नोट्स लेके 3 डेज में पहला रिवीजन आराम से कर सकते हो, ठीक है। और फिर सेकेंड रिवीजन, ठीक है, एक एक दिन, फिर आपका एक दिन सेकेंड रिवीजन में कम हो जाएगा, 2-2 दिन में आपको कंप्लीट करना है, थर्ड रिवीजन में भी 2-2 दिन आपको करना है, और आपको एग्जाम में भी तकरीबन 2 ही दिन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगी, एक फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, मैं 2 दिन में इतना पढ़ के जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक समझ में आ जाएगा, आपकी स्पीड, आपका कैसा कॉन्फिडेंस बन रहा है, कितना आप कवर कर पा रहे हो, और धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, धीरे धीरे चीजें आपको याद भी होते जाएंगी, ठीक है। ये सब भी इसी मंथ में सब होने वाला है, जिसका आपको काफी समय से इंतजार भी है कि कब मुझे याद हो जाएगा या कब चीजें थोड़ी 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 रिकॉल होने लग जाएंगी। तो वो सारा चमत्कार अभी आखिरी महीने में ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसा है।
अब अगर जिनका लेक्चर बहुत ज्यादा बाकी है तो फिर वो 2 ही रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कश्मकश में हैं कि यार सिलेबस अभी भी उतना नहीं हुआ है कि उसको बंद करके हम रिवीजन स्टार्ट कर सकें, तो उनको मैं कहूंगा कि ठीक है, आप एक रिवीजन भले कम करके जाओ, 12 और 8 फर्स्ट रिवीजन 3 डेज की करो, उसमें 3 डेज लग ही जाते हैं, कुछ भी कर लो। फर्स्ट रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3 भी काफी लोगों को 3 डेज भी कम ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 डेज पहली रिवीजन आप 12 दिन कर सकते हो और सेकेंड रिवीजन 8 दिन, यानी 20 दिन तो आपको मिनिमम रखने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था मिड में तक मत जाने देना, फिर आपके 2 रिवीजन भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, और 2 रिवीजन मुझे लगता है मिनिमम है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने के लिए, चीजें थोड़ी बहुत याद होने के लिए 2 रिवीजन तो मिनिमम मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगती है, ठीक है। तो ऐसा है, तो जिनका लगता है कि 5-6 दिन और देके सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही अगर नहीं हुआ तो फिर तो रिवीजन भी कोई काम नहीं आती। क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम रिवीजन सीरीज पे शिफ्ट हो जाएं, रिवीजन्स देख के कुछ चैप्टर्स कवर कर लें, तो वो रिस्की होता है। रिवीजन रिवीजन ही होती है, कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, कंसेप्ट बिल्डिंग उससे नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि और रिवीजन में भी मेरा रिवीजन देखोगे तो कहीं भी टाइम वहां भी ज्यादा ही लगता है, रिवीजन रेगुलर में मेरा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है नंबर ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इसीलिए मैं कहूंगा, अगर आप मेरे लेक्चर बायर हो, आपके अभी भी पूरे लेक्चर्स नहीं हुए हैं, पर आपको लगता है कि टाइम बढ़ा बढ़ा के एक आध हफ्ते में पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, या एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल का कवरेज का अचीव किया जा सकता है, तो आप 5-6 दिन और देके उसको कंप्लीट कर लें, और मिनिमम 20 डेज 2 प्रॉपर रिविजन्स के लिए रखें, ठीक है। और जिनके पास ज्यादा टाइम है वो टेस्ट वेस्ट थोड़ा बहुत और जगहों पे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमली रिमाइंडर मैं आपके लिए लाया हूं, ठीक है। फटाफट लेक्चर्स जो देख रहे हैं निपटाओ, जिनकी हो चुकी है तो वो प्रॉपर, जैसे मैंने 3 रिविजन्स का आपको शेड्यूल बताया, वैसा शेड्यूल बना के आप उसको अचीव करने की कोशिश कर लो। ग्रेजुअली आपको पूरा, मतलब ये पूरा शिफ्टिंग करना है कि आपको उतने शॉर्ट टाइम में पूरा कवर करना है, तो माइंडसेट बदलना होगा। अब आप उस डिटेलिंग में नहीं पढ़ पाओगे, रेगुलर नोट से सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। काफी लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि सर हम रेगुलर नोट से रिवाइज कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते। भले आप ट्राई करके देखो, आपके पास एक्चुअली टाइम भी नहीं कि आप ट्राई करो। आप ट्राई करोगे, मुझे पता है 4-5-6 दिन लग जाएंगे, उतने डेज आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। अगर आप उस तरह करोगे तो आपकी एक ही रिवीजन हो पाएगी, और एक ही रिवीजन में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता, कुछ ज्यादा चीजें याद भी नहीं होती है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना जरूरी होता है, तो ही टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी मेमोराइज होती हैं। इसलिए मैं कहूंगा रेगुलर को छोड़ो, रिवीजन पे आ जाओ। एटलीस्ट वो रिवीजन का जो 250 पेज है, वो अगर आपने 2-3-4 बार पढ़ लिया तो आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी, और एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ पेपर आप अच्छे से लिख के आओगे। क्योंकि अगर आप पूरा पेपर जेनेरिक लिख के आओगे तो आपको सब में 4 में से 1, 4 में से 1, और आप 25-30 मार्क में ढेर हो जाओगे। ये मैंने पहले भी गाइडेंस वीडियो में काफी बार बताया हुआ है कि कुछ पेपर जो है 25-30-40-50 मार्क का पेपर आपको हाई क्वालिटी का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 4 में से 2.5, 4 में से 3, 5 में से 3, कुछ तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने पड़ेंगे ना, तभी तो आप 40 क्रॉस कर पाओगे। सब में अगर आपको 5 में से 2, 5 में से 2, 4 में से 1 मिल रहा है, तो आप 40 कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे, एग्रीगेट भी नहीं निकलेगी आपकी। तो बेसिक लॉजिक है, ठीक है। आधा पेपर एटलीस्ट हाई क्वालिटी का लिखो, तो वो रिवीजन नोट से जितना भी फंसेगा वो आप एटलीस्ट अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत आप लिख पाओगे, और एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस में आपकी मार्किंग काफी अच्छी आएगी, तो आपका 40 आराम से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा टेस्टिंग होगा आपका, आपके पेशेंस का, आपका जो ये लक्ष्य है, आप करना चाहते हो कि नहीं, आप डेडिकेटेड हो कि नहीं, ये महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा। और आपको भगवान बहुत टेस्ट करने वाला है अभी, ठीक है। तो आप तैयार रहिए, तैयार रहिए, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ आप पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर अप्रोच के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और कोई भी शॉर्टकट्स, फालतू चीजों में ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो। बाकी लोग काम खराब करने बहुत आने वाले हैं आपको, मैं पहले ही बता रहा हूं। जितना आप ग्रुप में पढ़ोगे, ज्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन रहेगा, उतना आपका डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं।
मुझे लगता है आपको अकेले ही पढ़ना चाहिए, खुद ही पढ़ना चाहिए, और जितना आप पढ़ चुके हो ना उसको रिवाइज करो, लिख के देखो, बस यही अब आपको बचाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी रिवीजन पे अब शिफ्ट हो जाए और ज्यादा टाइम वेस्ट न करें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। मैं आपको कितने भी डेज दूंगा ना कुछ ऐड होते जाता है कि ये भी पढ़ के जाता हूँ, वो भी पढ़ के जाता हूँ, जो कि एग्जाम के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा अब वो एक यार्डस्टिक, एक नजरिया रखना पड़ेगा कि पास होने लायक जितना हो गया है तो बस अब रिवीजन पे शिफ्ट हो जाओ, ताकि रिवीजन से हमारा मेमोराइज हो जाए। नहीं तो मेमोराइज ही नहीं हुआ तो फिर आप वहां पे कुछ भी ढंग से लिख के नहीं आ पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही लो रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स सी आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब पूरा ट्रांजिशन आप कितना अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।